नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब एंड कैसे चल रही है आप लोगों की हीलिंग। दोस्तों, जब हम लोग इस जर्नी में आते हैं ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड डेली हमारे लिए एक लेसन रखा ही रहता है ताकि हम लोग उससे लेसन लर्न कर सकें एंड उसी लेसन से ही हम लोग आगे ग्रो कर सकें। जब हम लोग इस जर्नी में आते हैं ना, हमें ये बताया जाता है कि जो कि फॉल्स कंडीशनिंग आप लोगों की गई होती है बचपन से ही, उसको आप लोग रीप्रोग्राम करो, क्योंकि जो हम लोगों को सिखाया गया होता है वो एक कंडीशनिंग मेंटलिटी होती है, एक लिमिटेड मेंटलिटी होती है। पर आप लोगों को कोई ये नहीं बताता कि जो फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग आप लोगों ने खुद की है, बहुत सारे वीडियोस देख के, इसके उसके एक्सपीरियंसेस सुन के, उसको भी आप लोगों को अनलर्न करना है। तो आज का ये जो मैसेज है ना, ये एक फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग को लेके है, जो आपके लिए आई ओपनिंग मैसेज होने वाला है। एंड हम लोग इस जर्नी में जब आते हैं, अपनी गलती से तो सीखते ही सीखते हैं, पर दूसरों के गलती से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ये जो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आप चैनल में पुराने हैं देन वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड अगर आपको मेरे परसेप्शन अच्छा लगता है, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं एंड आप मेरे एनर्जी के साथ खुद को रेजोनेट कर पाते हो, देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एंड अगर आपको इंट्यूटिवली ये लगता है कि आपके जर्नी में मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँगी, देन आप मुझ तक पहुंच सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है, कहीं और से कलेक्ट मत करिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है ना, वो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवानी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, ये जर्नी ऐसी है ना, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली एक एनर्जी में या फिर एक फ्रिक्वेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हो। कभी कभार अगर आप 5D से डील करते हो तो कुछ दिन के लिए डिवाइन आपको 4D में ले आते हैं। कंटिन्यू अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन 5D से डील करती है ना, साइलेंटली वो एक स्पिरिचुअल ईगो को कैरी करती है, जहाँ पे उसको अपने ब्लॉकेजेस ही नज़र नहीं आते, उसको बस नज़र आते हैं अपना सोल पर्पस एंड और ज़्यादा असेंड होने की इच्छा हो जाती है वहाँ पे। सो इसी वजह से डिवाइन आपको कभी कभार 3D या फिर 4D में ले आते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा लोअर डायमेंशन में आते हो ना, तो आपको ये समझ में आता है कि मुझे अपने इश्यूज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं। सो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से तो बहुत कुछ सीख रही हूँ। जब मैं आप लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, आप लोगों की कोई सेशन लेती हूँ, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं आज एक बहुत ही क्लोज सोल सिस्टर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इससे तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ऐसा हुआ था कि एक काफ़ी मेरे क्लोज सोल सिस्टर हैं, जो बहुत सालों से इस जर्नी में हैं। देखिए, कंफर्मेशन के लिए घंटी भी बज गई, क्योंकि उनका फिजिकल रियूनियन 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था। एंड कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को, दूसरों की इश्यूज़ को, दूसरों के ब्लॉक्स को बहुत अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेते हो, पर आप कितना भी असेंड क्यों ना कर जाओ, अपने ब्लॉक्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे जब हम लोग बात कर रहे थे, इंट्यूटिवली मैंने ये फाइंड आउट किया कि उनके पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो उनके फिजिकल रियूनियन को होने से रोक रहा है। सो मैं उनका PLR करवा रही थी। सो PLR के वक्त इंडीड उनके पास्ट में बहुत सारे इश्यूज़ निकले एंड वहाँ से मुझे ये पता चला कि एक्चुअली पास्ट में ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हम लोग सबकॉन्शियसली कैरी करते हैं, जो हमारे फिजिकल रियूनियन को एंड अपने DM को मतलब हमारे पास आने से रोक रहा होता है, जो हमें पता नहीं चलता। हम लोग सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करते हैं एंड प्रेजेंट में जितने भी इश्यूज़ हैं उसको क्लियर करते हैं, पर हम लोग पास्ट के इश्यूज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप ट्रांस में नहीं जाओगे, अपने सबकॉन्शियस को एक्सप्लोर नहीं करोगे, आपको अपने पास्ट इश्यूज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। खैर, ये तो डिफरेंट बात है। मेरे ये जो टॉपिक छेड़ने का मतलब ये है कि देखिए, आप लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हो, आप यूट्यूब वगैरह देख लेते हो एंड यूट्यूब में सेम चीज़ें आपको बोली जाती है कि DM को याद नहीं करना है, DM को हीलिंग नहीं भेजनी है, DM तो आपसे प्यार ही नहीं करता, DM से दूर रहना है। ऐसे बहुत कुछ फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग आप लोगों की हो जाती है। सो ये जो मेरी सोल सिस्टर थी, जब हम लोग ट्रांस में गए थे, उनका PLR ख़त्म होने के बाद उनके साथ जो उनके असेंडिंग मास्टर्स है, उनसे जब उनकी बात होने लगी ना, तब हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें रिवील हुई। जैसे हम लोगों को
ये कंफर्मेशन नहीं था कि उनका 5D रियूनियन हुआ है या नहीं, उनका डिवाइन रियूनियन हुआ है या नहीं। सो जैसे हम लोग स्पिरिट गाइड से एंड असेंडिंग मास्टर से बात करने लगे ना, वहाँ से हमें ये पता चला कि उनको रियूनियन के लिए 3D में बहुत सारे मौके दिए गए हैं। भगवान ने उनसे खुद बोला कि मैंने तो तुमको रियूनियन के लिए बहुत मौके दिए हैं, पर तुमने ही तो अपने दिमाग में ये लिमिट सेट करके रखा है कि जब तक डीएम असेंड नहीं होगा तब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, एंड जब तक एक डीएम अवेकन नहीं होगा तब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। एंड आप अपने दिमाग में ये भी फॉल्स कंडीशनिंग करे हुए हो कि जब तक मेरा डिवाइन रियूनियन नहीं होगा तब तक मेरा फिजिकल रियूनियन कैसे हो सकता है, जब तक मेरा सोल मर्जिंग नहीं होगा तब तक मेरा फिजिकल रियूनियन कैसे हो सकता है। सो मैंने तो आपको बहुत सारे मौके दिए हैं कि आपका रियूनियन हो जाए, डीएम को आपके पास भेजा भी है, पर आपका माइंड ही है जो आपके फिजिकल रियूनियन को 3D में मैनिफेस्ट होने से रोक रहा है। सो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप YouTube से देखते हो वो सारी चीज़ आपके साथ हो वो नेसेसरी नहीं है। आप लोग जो ये सुन लेते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, उसके इतने सारे स्टेजेस होते हैं, सभी डीएफ को ये सारे स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है, एंड सभी डीएफ्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। पर दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक्सपीरियंसेस आप भी करो, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको सोल मर्जिंग भी फील हो, आपको 5D रियूनियन भी फील हो, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि डीएम अगर असेंड नहीं है तो हमें उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, एक डिवाइन फेमिनाइन जब ट्रूली डिवाइन फेमिनाइन बन जाती है ना, तो डिवाइन मास्कुलिन को उसके एनर्जी के साथ मैच करने के लिए अवेकन होना ही पड़ता है। एंड आपके डिवाइन मास्कुलिन आपके अंदर ही है। आपके डिवाइन मास्कुलिन कोई बाहर नहीं है, कोई आपसे अलग नहीं है। आप हमेशा ये बोलते तो हो कि ये एक सोल जर्नी है, एक सोल 2 बॉडी में डिवाइडेड है, वो मेरा ही सोल है, पर हमेशा आप एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस से ही आपके डीएम को देखते हो, एक अलग इंसान के रूप से ही अपने डीएम को देखते हो कि वो तो आ नहीं रहे हैं, वो तो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं 3D में क्या कर रहे हैं, पर आप अपने इनर मास्कुलिन के साथ कम्युनिकेट करना भूल जाते हो। आप अपने इनर मास्कुलिन को ही इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। सो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि भले ही आप 50 वीडियोस देखो, 50 चैनल सब्सक्राइब करो, पर आपकी सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह है। आप जो भी सुनते हो, जो भी चीज़ रिपीट करते हो, और जो भी चीज़ आप अपने सोल फैमिली के साथ डिस्कस करते हो ना, वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है। आप कॉन्शियसली कितना ही क्यों ना बोलो कि आई एम रेडी फॉर फिजिकल रियूनियन, आई एम क्लेमिंग माई फिजिकल हारमोनियस रियूनियन, पर सबकॉन्शियसली जो ब्लॉक्स आपने बनाए हुए ना, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे 3D में आपका रियूनियन मैनिफेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से मैंने उनसे परमिशन लेके ही ये वीडियो बनाया। स्पेसिफिकली मैं कभी ये सारी चीज़ें ना जो भी सेशंस में करती हूँ, मैं उसको रिवील नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की प्राइवेसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं कभी किसी का एक्सपीरियंसेस ना अपने वीडियो में शेयर नहीं करती हूँ, या आप मेरे पुराने वीडियोस भी उठा के देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप अपने माइंड में सेट कर लेते हो कि नहीं, पहले तो हम इनर यूनियन होता है, उसके बाद सोल मर्जिंग होती है, उसके बाद डिवाइन रियूनियन होता है, उसके बाद 5D रियूनियन होता है। ये सारे जो स्टेप्स आप अपने दिमाग में सेट करते हो ना, ये कहीं ना कहीं आप अपने इस दिमाग में एक ब्लॉक्स क्रिएट करते हो, एक नहीं बहुत सारे ब्लॉक्स क्रिएट करते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको इस जर्नी में आइसोलेट किया जाता है। आपके लाइफ में से बहुत सारे अनवांटेड लोगों को, अनवांटेड एनर्जीज़ को बाहर निकाल के आपको एक जगह पे अकेला कर दिया जाता है, ताकि आप खुद के अंदर जाओ एंड खुद को समझो एंड खुद की पावर को समझो। इंडीड इस जर्नी में यूट्यूब देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार हमें अपनी एनर्जी ही समझ में नहीं आती, एंड हमें नॉलेज गेन करने के लिए स्टार्टिंग ऑफ द फेज़ में हमें यूट्यूब का सहारा लेना ही पड़ता है। पर आपको जो असली नॉलेज आती है ना, वो आपके ग्राउंड चक्रा के थ्रू डिवाइन से आती है। एंड जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को इस चैनल में शेयर कर रही हूँ ना, वो मेरा विजडम नहीं है, ये डिवाइन के दिया हुआ नॉलेज है, क्योंकि ये चैनल ही डिवाइन गाइडेड चैनल है। अगर उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी मर्जी नहीं होती, तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के आज वीडियो भी नहीं बना पाती। कभी कभार ऐसा होता है ना, टॉपिक मुझे डाउनलोड्स होते हैं पर मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि डिवाइन का गाइडेंस नहीं होता, एंड वीडियो बना भी रहती हो तो अपलोड भी नहीं हो पाते। सो कम्प्लीटली हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब कुछ डिवाइन गाइडेड ही होता है।
पर कभी कभार आपको नेगेटिव एनर्जी भी मैनिपुलेट करती है, तो उससे आप अवेयर ज़रूर रहिए। एंड जब मैं भी इस जर्नी में आई थी ना, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रही थी मैं, एंड ऐसा लग रहा था कि कुछ वीडियो मिस कर गई तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। पर धीरे धीरे मैंने भी सब चैनल देखना बंद कर दिया, क्योंकि एक तो मैं स्टारसीड ट्विन फ्लेम हूँ एंड मेरी एनर्जी कभी किसी के साथ मैच नहीं करती है। जो मेरे साथ होता है ना, वो मेरे साथ होने के बाद मुझे चैनल्स में सुनने को मिलता है कि आपके साथ ये होगा। इसी वजह से मेरी जो जर्नी रही है ना, काफ़ी स्ट्रगलफुल रही है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है एंड दिस इज़ द रीज़न आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ। किसी यूट्यूब के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ कि कोई यूट्यूब में एनर्जी चैनलिंग लाएगा तो मुझे समझ में आएगा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मेरे साथ कुछ होता है तो मैं डायरेक्ट डिवाइन से पूछ लेती हूँ। एंड मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो इसको ना आप डायरेक्ट डिवाइन से पूछिए, या फिर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि कोई ऐसा मेंटोर है जो मुझे गाइड कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चैनल्स में बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, मार्क माई वर्ड दैट वो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। वो चीज़ें आपके साथ हो वो ज़रूरी नहीं है। एंड ये जर्नी में कम्प्लीटली आप डिवाइन के साथ होते हो। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं भी हुई होती है ना, तब भी डिवाइन आपके साथ रहते हैं, तब भी आपके असेंडिंग मास्टर्स आपके साथ रहते हैं। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आप उनकी मौजूदगी को महसूस कर पाते हो कि वो आपके आसपास होते हैं। और जब आप उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं भी कर पाते ना, तब भी वो आपके आसपास होते हैं। और आपको हमेशा इस जर्नी में गाइड किया जाता है। आप हमेशा इस जर्नी में उनके साथ ही रहते हो, आप कभी अकेला नहीं होते हो। पर आप किस चीज़ को अपने दिमाग में ले रहे हो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन आपको ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें तो नहीं बताएंगे। सो कौन सा चैनल आप फॉलो कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आप अपने दिमाग में डाल रहे हो सबकॉन्शियसली आपके रियूनियन के लिए, आप कौन से सारे ब्लॉकेजेस आप क्रिएट कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी वजह से जो भी चैनल्स आप देख रहे हो ना, कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी बोलते हैं कि डीएम को तो अकेला छोड़ दो, वो तो थर्ड पार्टी में फंसा रहे एंड उनका तो कर्मा उनको भुगतने, जो उन्होंने जो आपके साथ किया उनके साथ तो होना ही है। पर डार्लिंग, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी, वो आप ही का ही सोल है, वो कोई अलग नहीं है। यहाँ पे जो आप सफ़र कर रहे हो वहाँ पे भी आप ही सफ़र कर रहे हो, आपका हिस्सा नहीं है, वो आप ही हो। बट थोड़ा सा विजडम कम होने के कारण एंड थोड़ा सा आपके असेंशन स्लो होने के कारण ये आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो। पर जब आप एक्सपीरियंसेस करोगे ना, आपको ये समझ में आएगा, अरे भाई, मैं यहाँ पे भी इनर वर्क कर रही हूँ और वहाँ पे भी जो मैं झेल रही हूँ ना, या फिर जो वहाँ पे मैं कर्मा को झेल रही हूँ, वो तो मैं ही हूँ, वो कोई अलग इंसान नहीं है। इसीलिए सेपरेशन कॉन्शियसनेस से आना बंद करिए एंड सेपरेशन कॉन्शियसनेस से डील करना बंद करिए। जो भी चीज़ें आपको चैनल से बोले जा रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने सारे स्टेजेस होते हैं, ये सारे स्टेजेस नहीं क्रॉस करोगे तो रियूनियन नहीं होता है, ये सब सारे फॉल्स स्पिरिचुअल कंडीशनिंग होती है। ये भी आप अपने दिमाग में एक लिमिटिंग स्पिरिचुअल कंडीशनिंग डाल रहे हो। ये जर्नी में आपका रियूनियन कभी भी हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा भगवान के साथ होते हो और भगवान आपका रियूनियन कभी भी करवा सकते हैं। सो मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि अपने दिमाग में ना कोई लिमिट मत सेट करिए कि ये सारे स्टेजेस होंगे तब भी मेरा हार्मोनियस रियूनियन होगा, एंड ये नहीं हुआ है, ये स्टेज मैंने क्रॉस नहीं किया है तो मेरा हार्मोनियस रियूनियन नहीं होगा। स्टॉप लिमिटिंग योर ब्रेन। एंड इसी वजह से आप इस जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या अपने बॉडी को, माइंड को एंड सोल को आप फीड करवाते हो, क्या आप एब्जॉर्व करवाते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वो बस अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हैं। पर ये आपके ऊपर है कि आप कितना एब्जॉर्व कर रहे हो और कितना लेट गो कर पा रहे हो। एंड उसको आप अगर सुनते भी हो तो अपने सोल फैमिली के साथ डिस्कस मत करिए कि उनके साथ तो ये हुआ था, उनके साथ तो वो हुआ था। आप जितना ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस करते हो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड उतना ज़्यादा ये चीज़ों को ग्रास्प करता है, क्योंकि उसको तो ये नहीं पता होता है कि एक्सपीरियंसेस आप अपने बारे में बता रहे हो या फिर दूसरों के एक्सपीरियंसेस को डिस्कस कर रहे हो। सो मेरे ये जो वीडियो बनाने का मकसद था ना, ये आपको थोड़ा बहुत ये क्लैरिटी देने का था कि चीज़ों को जितना हम लोग रिपीटेटिवली याद करते हैं या फिर बातें करते हैं या फिर चीज़ों को हम जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, हम अपने ही हार्मोनियस रियूनियन के पाथ में उतने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी तो क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको मेरा परसेप्शन कंटेंट अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा। और अगर आपको लगता है आपकी जर्नी में मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँगी, आपको गाइड कर पाऊँगी, या फिर आपको आकाशिक रिकॉर्ड, PLR, रेकी या फिर कोई भी हीलिंग वगैरह सीखना है, क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, या फिर आपको अपने ब्लॉकेजेस के बारे में पता करना है, मनी ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है, या फिर कोई 1-to-1 सेशन चाहिए, देन मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से मुझ तक पहुँच सकते हो। एंड जो भी मेरी सोल फैमिली मुझसे जुड़ी भी हैं, नहीं भी जुड़ी हैं, मैं उनके लिए हमेशा प्रे करूँगी या फिर करती रहती हूँ कि आपके लाइफ में जो सारे ब्लॉकेजेस हैं वो जल्दी क्लियर हो जाए, एंड आपका हारमोनियस रियूनियन का जो पाथ है वो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड हरि ओम।